ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज चलते हैं राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास के बारे में जानते हैं। आप जैसा जानते हैं सभी हमको निमंत्रण मिल रहे हैं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है और ये बड़े हर्ष का विषय है। हम सब सनातन प्रेमी सब प्रसन्न हैं और बहुत बेसब्री से हम मंदिर का इंतज़ार कर रहे हैं। करें भी क्यों ना। राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास लगभग 495 वर्ष पुराना है। आइए क्रमबद्ध तरीके से हम जानते हैं किन किन सनों में क्या क्या परेशानियां आई और कैसे हम राम मंदिर को आज इस स्थिति में लेके आए। और इसके बारे में हम संक्षिप्त इतिहास के पहले बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या है। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इनमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास है, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया, जिससे पूरे भारतवर्षी, पूरे देश, पूरा विश्व बड़ा हर्षित हुआ और इस फैसले की बहुत ज़्यादा सराहना की गई। तो क्या है इसका इतिहास? देखिए 1528 की बात करते हैं तो मुग़ल बादशाह बाबर के जो सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। देखिए मैं विवादित शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। वहाँ पे मंदिर था और विवादित बनाया गया। भगवान राम का जन्म 5000 वर्ष पहले हुआ है, तो भगवान राम पुराने हैं और ईसा से 5000 वर्ष पूर्व लगभग तो निर्माण कराया गया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय को लोगों द्वारा यह दावा किया जाता रहा है कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया था। ये सारी चीज़ें से आप सब जानते हैं। फिर आप जिसके पास शक्ति थी उसने शक्ति के दम पे हमको दबाया और मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद का ढांचा बोलता हूँ, बाबरी मस्जिद वहाँ पे बनाई। 1853 से 1949 श्री राम जन्मभूमि पर जहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया था, वहाँ के आसपास के कई स्थानों में पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी शासन ने, ब्रिटिश साम्राज्य जो था हमारे, उसने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दे दी। देखिए भगवान राम को बाहर चबूतरे में कर दिया और चबूतरे में पूजा करने लगे। 1949 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। भगवान राम मंदिर था वहाँ पे, तो 49 में मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी चुपके से मूर्तियां रखी हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहाँ से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश को मानने में अपनी असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई।
इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाज़त थी और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाज़त पर थी। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1984 1 फरवरी 1986 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया गया। 1992 यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। 2002 गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, कार सेवक, जैसे आप सब जानते हैं, कार सेवक उसमें जा रहे थे, उसमें आग लगा दी गई और 58 लोग लगभग उनको जिंदा जला दिया गया। इसे लेकर गुजरात, ये बड़ी दर्दनाक घटना थी कि आप ट्रेन में किसी को आप जिंदा जला दें। जिंदा वैसे भी कहीं भी जिंदा जलाएं तो कितना कष्ट होता है, इसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। मगर ये ब्रूटल एक्ट जो था कि 58 कार सेवकों को तेल डाल के और बाहर नहीं निकलने दिया और जिंदा जला दिया गया। इसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई और गुजरात में दंगे की आग भड़क गई। 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की और आउट ऑफ सेटलमेंट करने का आह्वान किया। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को कहा गया कि आप कोर्ट के बाहर इस विवाद को सुलझा लें, आप सभी देश के हित में ये होगा। भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई को ख़त्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया। देखिए कितना संतुलित आदेश है कि उनको 2.77 एकड़ के स्थान पर 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को भी देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बहुत संतुलित निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा निर्णय माना जाता है। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और उसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। देखिए इसके बाद उनको जो टेंट में भगवान श्री राम रह रहे थे तो उनको एक फाइबर का मंदिर बनाया गया और फाइबर के मंदिर में उनको शिफ्ट किया गया। 2023 अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चल रहे इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। तो एक बार बहुत खुशी का माहौल है और सब हम
सब अयोध्या जो पहुंच सकते हैं वो अयोध्या पहुँचें, और जो नहीं पहुंच सकते हैं वो अपने घरों में दीपक जलाएं, भगवान राम के मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं, और इसको दीपावली के त्यौहार की तरह हम इस बार मनाएंगे। और हम आपसे अपील करते हैं कि सभी सनातनी इसमें अपना अपना सहयोग देते हुए, और दोनों पक्ष से भी मैं अपील करता हूं कि सभी लोग इसमें दीपावली और अपने घरों को सजा के बहुत अच्छे से सुसज्जित करके दीपक अवश्य जलाएं मंदिरों में और घरों में, अपने अपने कार्यक्रम करें। राम कथा का दर्शन, आध्यात्म और विज्ञान, इस विषय को जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम इसको अछूता से नहीं रह सकते कि ये राम कथा का दर्शन क्या है, अध्यात्म है और विज्ञान क्या है। ये तीनों चीज़ें अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या राम कथा का प्रारंभ और समापन स्थल है। अयोध्या का अर्थ और निहितार्थ, अयोध्या आ धन युद्ध, दो से मिलके बना है, जहाँ युद्ध और द्वंद्व ना हो अर्थात शांति हो। मतलब जहाँ द्वंद्व और युद्ध ना हो अर्थात शांति हो। अयोध्या का दूसरा नाम अवध है, आ धन वध, अर्थात जहाँ अपराध ना हो, पाप ना हो, जहाँ कठोर सजा, जो वध जैसी सजा की आवश्यकता ही ना हो, ऐसी उच्च कोटि की शांति व्यवस्था कायम हो, जहाँ वह है अवध दार्शनिक दृष्टि से, जहाँ चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाए, वह है अयोध्या और वह है अवध। यह एक साधक की अपनी मन स्थिति है, साधना का उच्च सोपान है। यही योग की परिभाषा भी है, योगः चित्ती वृत्ति निरोधः। अयोध्या का राजा कौन? दशरथ का अर्थ और निहितार्थ, देखिए हर शब्द का अर्थ देखिए कितनी अच्छी व्याख्याएं मिलती हैं। दशरथ का अर्थ और निहितार्थ, जो शरीर रूपी रथ में जुड़े हुए 10 इंद्रियों रूपी घोड़ों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में रखे। ध्यातव्य है कि कठोपनिषद में आत्मानं रथिम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम सारथि विद्धि मनः प्रग्रह मेवच से इस आशय को स्पष्ट किया गया है, और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को इन्हीं इंद्रियों को वश में करके दशरथ बनने का उपदेश देते हैं। दशरथ योग मार्ग का पथिक, योगी के लिए निर्देश है। योगः कर्मः कौशलम, योगः कर्मः कौशलम। इसके लिए अनिवार्य शर्त है समत्वम योगम उच्यते, समत्व दृष्टि की ममत्व, समत्व के आचार विचार की समदर्शी और समत्व की स्थिति में ही शांति व्यवस्था कायम है। आंतरिक और बाह्य सुख की प्रसन्नता की अवस्था है यह। दशरथ की 3 रानियां कौन थीं? त्रिगुण, सत, रज और तम। यही सत कौशल्या, रज सुमित्रा और तम कैकेयी के रूप में वर्णित मिलती हैं। योगी दशरथ को पुरुषार्थ की प्राप्ति, एक योगी ही अपने जीवन में चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, लोभ की प्राप्ति कर सकता है। दशरथ रूपी साधक ने भी इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त किया। धर्म राम, अर्थ लक्ष्मण, काम भरत और मोक्ष शत्रुघ्न। राम है धर्म, राम धर्म का प्रतीक है। धर्म को परिभाषित किया गया है, धारयति असो सह धर्म है, अर्थात हमारे अस्तित्व को धारण करे वह धर्म है। जिससे हमारा अस्तित्व है, जिसके अभाव में हम अपनी पहचान खो देते हैं, वह नियामक तत्व धर्म है। इस परिभाषा के अनुसार हम मानव हैं, इंसान हैं, अतः हमारा धर्म है मानवता, इंसानियत। यह मानव धर्म हमारी सोच, विचार, मन और आचरण से निश्चित होता है, इसलिए इसका नाम है राम। रम्यते इति रामः, अर्थात जो हमारे शरीर में अंग प्रत्यंग में रम रहा है वही राम।
और वही है धर्म। इस राम के कई रूप हैं, सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। लक्ष्मण, लक्ष्मण का देखिए हर चीज़ की व्याख्या देखिए अध्यात्म में सब व्याख्याएँ मिलती हैं। लक्ष्मण का क्या अर्थ है? जिसका लक्ष्य हो राम, जिसका एकमात्र ध्येय हो राम, वही है लक्ष्मण। अर्थ का धर्म के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ जाना ही अर्थ की सार्थकता है, उसकी उपयोगिता और उसका गौरव है। अर्थ और धर्म का युग्म ही कल्याणकारी, लोक मंगलकारी है। अर्थ का साथ होने पर ही धर्म अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है, लेकिन यह अर्थ उपयोगी तब है जब वह भोग, लिप्सा और विलासिता से दूरी बनाए रहे। भोग तो रहेगा, लेकिन त्यागमय भोग, तेन त्यक्तेन भुंजिता के रूप में राम रूपी लक्ष्य को छोड़कर जो अन्यत्र ना भटके, वह है लक्ष्मण। भरत है काम। भरत का अर्थ है भा धन रथ, भा अर्थात ज्ञान और रथ में लीन, अर्थात जो सतत ज्ञान में लीन हो, वह है भरत। जिसकी सोच, जिसके विचार, जिसके कार्य, जिसकी जीवन शैली काम को भी महनीय, नमनीय और वंदनीय बना दे, वह है भरत। कम हो, हे दृष्टि से देखने वालों की जो धारणा बदल दे, वह है भरत। काम की सर्वोच्चता का जो दर्शन, दिग्दर्शन करा दे, वह है भरत। शत्रुघ्न, मोक्ष। कामना तो सर्वव्यापी है, कामना की पूर्ति ना हो तो अशांति और क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामना की पूर्ति ना हो तो अशांति और क्रोध की उत्पत्ति होती है। परंतु जिसकी कोई कामना ही नहीं, वह है शत्रुघ्न। लक्ष्मण की कामना है राम, भरत की कामना है राम, परंतु जिसे राम की भी कामना नहीं, जो वीतरागी है, जिसका अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं, वही तो है शत्रुघ्न। जिसने अपनी समस्त मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, वही तो है शत्रुघ्न। यही मोक्ष की स्थिति है, जीवन मुक्त की स्थिति है। कैवल्य और निर्वाण की परिकल्पना इसी भाव से ओतप्रोत है। यही गीता की शब्दावली में स्थिति प्रज्ञम, बका और फना में इसी प्रकार की वीतरागी जीवन की परिकल्पना है। जीवन मुक्त जगत का कार्य तो करता है, क्योंकि कार्य से मुक्ति किसी को नहीं हो सकती, लेकिन अब उसका कर्म निष्काम कर्म है, उसका कर्म कर्म योग है। यह योग की पूर्णता है। यह कर्म, अकर्म, विकर्म, इन सभी कोटियों से बहुत ऊपर की अवस्था है। स्थिति प्रज्ञ जो है उससे काफ़ी ऊपर की अवस्था है। पुरुषार्थी वृत्ति की परिणति दान वृत्ति में है। लोक कल्याणार्थ धर्म और अर्थ, राम और लक्ष्मण को सुपात्र जगत के मित्र विश्वामित्र के हाथों सौंप देना ही पुरुषार्थ की उपादेयता और उपयोगिता है। प्रत्येक पुरुषार्थी का यह सामाजिक दायित्व बनता है कि राष्ट्र की प्रगतिशीलता, विकास और उत्थान में बाधक असुरी प्रतिगामी प्रवृत्तियों, ताड़का स्वबाहु मारीच से सृजनशील शोध संस्थानों, यज्ञशालाओं, प्रयोगशालाओं की रक्षा करें। आज भी समर्थवानों से संबंधित संवेदनशीलों से यही अपेक्षा है। धनुष यज्ञम का अर्थ है और निहितार्थ। शिव महायोगी हैं। साधना के क्षेत्र में प्रत्येक साधक को इस धनुष को तोड़ना पड़ता है, लेकिन योगी ही, महायोगी शिव के धनुष को तोड़ सकता है, कोई वंचक या ढोंगी नहीं। शिव के इस धनुष का नाम पिनाक है और निरक्त में पिनाक का अर्थ बताया गया है। रंभ पिनाकमिति दंडस्य, अर्थात रंभ और पिनाक दंड के नाम हैं। योग और अध्यात्म के क्षेत्र में यह पिनाक नाम मेरुदंड का है। प्रतीक रूप में यही धनुष है।
इसी धनुष की प्रत्यंचा को मूलाधार से खींच तान कर सहस्त्रार्थ तक ले जाकर चढ़ाना पड़ता है। जो योगी होगा, जिसे शस्त्र भेदन का भलीभांति ज्ञान होगा, वही प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष को तोड़ सकता है। इस धनुष के निचले सिरे मूलाधार से आज्ञा चक्र की यात्रा के बाद ही साधक रूपी शिव का मिलन शक्ति से होता है। राम एक योगी हैं। कुंडलिनी विद्या द्वारा तड़का सुबाहु मारीच रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कषाय कल्मषों को विजित कर सहस्त्रार्थ तक की यात्रा पूरी की थी। सहस्त्रार्थ में सहस्त्र दल कमल खिलने की बात योग शास्त्र में बताई गई है। इसी सहस्त्रसार रूपी पुष्प वाटिका में शिव राम का अपनी शक्ति सीता से प्रथम मिलन साक्षात्कार होता है। यही शिव शक्ति का मिलन भी है। धनुष योग्यम के माध्यम से राम सीता विवाह की कहानी शिव शक्ति के मिलन की कहानी है। जो योगी नहीं होगा वह धनुष को हिला भी नहीं पाएगा। योग बल के अभाव में, कुंडलिनी विद्या के अभाव में शरीर का बल, धन बल, संख्या बल का कोई महत्व नहीं है। इसी को सांकेतिक करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, भूप सहस्त्र दश एक कहीं 12 लगे उठा वहीं टरी न टारा। राजा दशरथ एक अस्थिर योगी। योग का पथ कठिन साधना पथ है। थोड़ी सी असावधानी भी साधक को उसके स्थान से, उसके प्राप्य और प्राप्ति से भटका सकता है। उसके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। त्रिगुण रूपी रानियाँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के प्रति भाव असंतुलन राजा दशरथ को शासक दशरथ के स्थान से च्युत कर शासित दशरथ बना देता है। फलतः अब वृत्तियों द्वारा शासित दशरथ की अभिलाषाएं, आकांक्षाएं अधूरी रहती हैं। परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। शोक पश्चात दुख, अतिशय दुख और अंत में कष्टदायी मृत्यु। योग पथ में शिथिलता और सहस्त्रसार तक की यात्रा पूरी न कर पाने के कारण तत्व साक्षात्कार से भी वंचित। राम रूपी योगी धर्म साधक के कार्य। योगी का कार्य, देखिए योगी के कार्य का वर्णन मिलता है। योगी के क्या क्या कार्य हैं। साधना, स्वयं को, समाज को और राष्ट्र को। इस साधना के मुख्यतः 4 सोपान हैं: बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार। धर्म का कार्य आचार्य व्यवस्था, विधि व्यवस्था, मानवता की स्थापना है। जंगल वह स्थान है जहाँ मानवता का क्षरण हो रहा है। राम वनगमन का यही निहितार्थ है। सत्य, कौशल्या को विश्वास है। जो पितृमातु कहु बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। जहाँ धर्म है वहीं शत्रुघ्न है। मोक्ष, कामना तो सर्वव्यापी है। कामना की पूर्ति ना हो तो अशांति और क्रोध की उत्पत्ति होती है। परंतु जिसकी कोई कामना ही नहीं वह है शत्रुघ्न। लक्ष्मण की कामना है राम, भरत की कामना है राम, परंतु जिसे राम की भी कामना नहीं है, जो वीतरागी है, जिसका अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं, वही तो शत्रुघ्न है। जिसने अपनी समस्त मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया है वही तो शत्रुघ्न है। यही मोक्ष की स्थिति है, जीवन मुक्ति की स्थिति है। कैवल्य और निर्वाण की परिकल्पना इसी भाव से ओतप्रोत है। यही गीता की शब्दावली में स्थिति प्रज्ञम है। बका और फना में इसी प्रकार के वीतरागी जीवन की परिकल्पना है। जीवन मुक्त जगत का कार्य तो करता है, क्योंकि कार्य से मुक्ति किसी की नहीं हो सकती, लेकिन अब उसका कर्म निष्काम कर्म है, उसका कार्य कर्म योग है। यही योग की पूर्णता है। यह कर्म, अकर्म, विकर्म इन सभी कोटियों से बहुत ऊपर की अवस्था है। पुरुषार्थी वृत्ति की परिणति दान वृत्ति है में है। लोक कल्याणार्थ धर्म और अर्थ
देखिए धर्म और अर्थ को राम और लक्ष्मण के रूप में लिया गया है, को सुपात्र जगत के मित्र विश्वामित्र के हाथों सौंप देना ही पुरुषार्थ की उपादेयता और उपयोगिता है। प्रत्येक पुरुषार्थी का यह सामाजिक दायित्व बनता है कि राष्ट्र की प्रगतिशीलता, विकास और उत्थान में बाधक आसुरी प्रतिगामी प्रवृत्तियों, ताड़का, सुबाहु, मारीच से सृजनशील शोध संस्थानों, यज्ञशालाओं, प्रयोगशालाओं की रक्षा करे। आज भी सामर्थ्यवानों से, संवेदनशीलों से यही अपेक्षा है। धनुष यज्ञम का अर्थ और निहितार्थ, शिव महायोगी है। साधना के क्षेत्र में प्रत्येक साधक को इस धनुष को तोड़ना पड़ता है, लेकिन एक योगी ही, महायोगी, शिव के धनुष को तोड़ सकता है, कोई वंचक या ढोंगी नहीं। शिव के इस धनुष का नाम पिनाक है और निरुक्त में पिनाक का अर्थ बताया है। लंब पिनाक मिति दंडस्य, अर्थात रंभ और पिनाक दंड के नाम है। योग और आध्यात्म के क्षेत्र में यह पिनाक मेरुदंड का है। प्रतीक रूप में यदि धनुष, इति धनुष, तो ये थोड़ा सा राम का इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, थोड़ा सा और राम का एक योगी और कुंडली विद्या के बारे में मिलता है, उसका वर्णन करता हूँ। कुंडली विद्या द्वारा ताड़का, सुबाहु, मारीच रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कषाय कर्मशों को विजित कर सहस्त्र साल तक की यात्रा पूरी की थी। सहस्त्र साल में सहस्त्र दल कमल खिलने की बात योग शास्त्र में बताई गई है। तो ये छोटे छोटे आइए जानते हैं राम क्या है। राम एक योगी हैं। कुंडली विद्या द्वारा तड़का, सुबाहु, मारीच रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कषाय कल्मषों को विजित कर सहस्त्र साल तक की यात्रा पूरी की थी। सहस्त्र साल में सहस्त्र दल कमल खिलने की बात योग शास्त्र में बताई गई है। इसी सहस्त्र साल रूपी पुष्प वाटिका में शिव, राम और अपनी शक्ति सीता से प्रथम साक्षात्कार होता है। यही शिव शक्ति का मिलन भी है। धनुष यज्ञम के माध्यम से राम सीता विवाह की कहानी शिव शक्ति के मिलन की कहानी है। जो योगी नहीं होगा वह धनुष को हिला भी नहीं पाएगा। योग बल के अभाव में, कुंडलिनी विद्या के अभाव में शारीरिक बल, धन बल, संख्या बल का कोई महत्व नहीं। इसी को सांकेतित करते हुए गोस्वामी दास जी ने लिखा है, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठा वहीं टरई न टारा। राजा दशरथ का एक अस्थिर योगी योग का पथ कठिन साधना पथ है। थोड़ी सी असावधानी से भी साधक को उसके स्थान से, उसके प्राप्य और प्राप्ति से भटका सकता है, उसके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। त्रिगुण रूपी रानियाँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के प्रतिभाव असंतुलन राजा दशरथ को शासक दशरथ के स्थान से च्युत कर शासित दशरथ बना देता है। फलतः जब वृत्तियों द्वारा शासित दशरथ की अभिलाषाएं, आकांक्षाएं अधूरी रहती हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। शोक पश्चात दुख, अतिशय दुख और अंत में कष्टदायी मृत्यु। योग पथ में शिथिलता और सहस्त्र साल तक की यात्रा पूरी न कर पाने के कारण तत्व साक्षात्कार से भी वंचित राम रूप योगी का कार्य साधना के कारण धर्म का कार्य, आचार व्यवस्था, विधि व्यवस्था, मानवता की स्थापना और जंगल वह स्थान है जहाँ मानवता का क्षरण हो रहा है। राम वन गमन की यही निहितार्थ है। सत कौशल्या को विश्वास है, जो पितु माँ हो तू कहेऊ, बन जाना तो कानन सत अबध समाना। जहाँ धर्म है वहीं राम ने वहाँ उपस्थित सभी सहयोगियों को समझाया। एक बिंदु रूप में विलीन हो जाता है। इसलिए अहंकारी रावण को परास्त करने के लिए इस ज्ञान सिद्धांत की, इस ब्रह्म सत्ता की आराधना, पूजा करना सर्वथा उचित है, श्रेष्ठकर है।
लयम गच्छतम भूतानि संहारे भूतानि निखिलम यतः सृष्टि काले पुनः सृष्टे तस्मदा लिंगा मुदाम हितम। बिंदु की आराधना, बिंदु की पूजा, बिंदु में सिंधु समाहित हो जाने का दर्शन वानरों की समझ में नहीं आया। तब राम ने मुट्ठी भर रेत हाथ में लेकर गोलाकार पिंड बनाया, मंत्रोच्चार सहित स्थापित किया। राम समझते रहे यही पिंड शिवलिंग है, शालिग्राम है, ब्रह्मा का प्रतीक है। मूले ब्रह्मा, मध्य विष्णु, त्रिभुवनेश्वर, रुद्रोपरि महादेव, प्राणवाक्य, सदाशिव। वानरों की समझ में अब भी कुछ नहीं आया। तब राम ने पिंड को अंडाकार बनाया, उसके नीचे अर्धा जलहरी बनाया और अपनी व्याख्या को और सरल किया। यह अंडाकार पिंड ब्रह्मांड पुरुष सिद्धांत है तथा यही अर्धा जलहरी ब्रह्मांड नारी सिद्धांत है। युग्म रूप में यही शिव शक्ति सिद्धांत है, यही अर्धनारीश्वर है, यही सृजनहार है, यह परम तत्व है। इसे न केवल अध्यात्म तक सीमित किया जा सकता है, न केवल विज्ञान तक, यह असीम है, कल्याणकारी शिवम है। इसलिए यह न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है और न ही नपुंसक लिंग है, यह मात्र ब्रह्मांड लिंग है। यही राम को सर्वप्रिय है। लिंग तापी विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न जोजा। देखिए, लिंग थापी विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। विधिवत पूजा का अर्थ है उसके सिद्धांत को जानना, उसके अनुप्रयोग को जानना। केवल गोल पिंड न्यूटन रूप है, केवल गोल पिंड न्यूट्रॉन रूप है। अर्धा सहित पिंड अर्धनारीश्वर है, हाइड्रोजन रूप है। इस तत्व दर्शन ने वानरों के अंतर के भय को समाप्त कर दिया। ज्ञान चक्षु खुल जाने से अहंकार रूपी लंका पर विजय संभव हो पाया। यही राम कथा का यज्ञ की विज्ञान की पूर्णता भी है। तो मित्रों, यह भगवान राम के इतिहास और उसका विज्ञान आध्यात्म की व्याख्या, सुंदर व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। मैं आपको लगातार आगे भी इस विषय में आपसे चर्चा करता रहूँगा और कुछ नए नए विषय मैं आपके सामने लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।